88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। कहां पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में चक्र तीर्थ पर। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने जब कथा प्रारंभ की, अनन्य भक्तों की कथा सुनाई, 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने कहा हमारे कुछ प्रश्न हैं। क्योंकि पहले जो कथा होती थी ना, वो कथा ऐसे होती थी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक भाई कथा सुनाते थे, 3 भाई सुनते थे। यहां सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं, 88,000 शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं। क्योंकि प्रश्न नहीं होगा तो कथा आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन अब तो पूरा भार व्यास जी पे छोड़ दिया जाता है। व्यास जी आप कथा करो, हम बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और व्यास जी जो भी कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं। एक जगह तो कथा हो रही थी, व्यास जी ने कथा कहते कहते विचार किया ये लोग सुनते भी हैं या नहीं सुनते, कि ऐसे ही हुंकारा लगाते रहते। तो थोड़ा सा पूछ लिया, भाई कथा सुन रहे हो ना? बोले हाँ महाराज, सत्य वचन महाराज, हर बात पे बस सत्य वचन महाराज कह दे। व्यास जी ने कहा अच्छा ये बताओ, एक मक्खी हिमालय पर्वत से उड़ी। बोले सत्य वचन महाराज। आकर के एक गुड़ की दुकान पर बैठ गई। बोले सत्य वचन महाराज। उसने एक बड़ी सी थैली उठाई और लेकर के उड़ गई। बोले सत्य वचन महाराज। व्यास जी बोले खाक वचन महाराज। हैं? अरे व्यास जी जो कहते जाएंगे वो आप सुनते जाएंगे। अरे जहां आपको ये लगे ये बात सत्य नहीं है तो आप रोक भी सकते हैं कि महाराज जी ये हमें उचित नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से वहां प्रश्न होते, कहीं कोई बात गलत लगती है ना तो उसको रोक दिया जाता है कि व्यास जी ये उचित नहीं समझ में आ रहा यहाँ। तो वहां प्रश्न किए, क्या कहा? त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यद्विधीतानि प्रथम प्रश्न किया कि मानव के लिए धर्म क्या है? मानव के लिए धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना धर्म है, या दिन में 6 बार स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में पूजा किसकी और कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं? तीसरा प्रश्न किया, क्योंकि परेशान सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हो गए। अब शिव जी की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं हनुमान जी नाराज हो जाएं, हनुमान जी की तो देवी जी हो जाएं नाराज, देवी जी की पूजा की और भगवान भैरव जी नाराज हो जाएं। पूजा किसकी और कौन सी भगवान श्रेष्ठ? तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम अजन्मा है फिर जन्म क्यों? भगवान का नाम अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के नाम हजारों हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? वक्ता कौन श्रेष्ठ है?
जो गागर में सागर को भर दे या सागर में गागर को भर दे। और भगवान जब स्वधाम गए तो धर्म की रक्षा किसने की? ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक लिखे और इनका सार भी इसी में है। फिर भी हम संक्षेप में बता देते कि मंदिर में मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो भगवान कृष्ण की कथा सुनना। कैसी? निस्वार्थ। स्वार्थ में तो हम सब कुछ करते हैं, जब निस्वार्थ सुनेंगे तब हमें परमात्मा की परम धर्म की प्राप्ति होगी। मंदिर में पूजा किसकी? कौन से भगवान श्रेष्ठ? तो भगवान तो सब श्रेष्ठ, लेकिन हमारा जो एक इष्ट है, चाहे वो हमारे वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। मान लीजिए कोई परंपरा से ही राम जी के सेवक, किसी के हनुमान जी इष्ट हैं, कहते हैं ना महाराज जी हमारे तो कुल के देवता राम जी हैं। किसी ने गुरु परंपरा से इष्ट बनाया है, तो हमने जिसको इष्ट बना लिया है पूजा उसी की, लेकिन अपमान किसी का नहीं। ये नहीं कि हम भैया हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम देवी जी को नहीं मानते, ये नहीं। पूजा करिए हनुमान जी की, हनुमान जी को प्रणाम करिए, पूजन करिए, ध्यान करिए, माला जपिए, लेकिन जैसे ही आप देवी जी के यहाँ जाएं, देवी जी को प्रणाम करें, हे माँ हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं और हमारे उनके चरणों में अनन्य भक्ति लगी, अनन्य स्नेह प्रेम बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो देवी जी भी प्रसन्न और हनुमान जी भी प्रसन्न। भैरव जी के पास जाएं तो यही कहें कि हमारा हनुमान जी से स्नेह बना रहे। हम राम जी की सेवा करते हैं, देखो एक दूसरे के पूरक भी हैं। राम शिव जी का भजन करते हैं, राम जी शिव जी का, शिव जी राम जी का भजन करते हैं। स्वरूप भी एक दूसरे का लिए हुए। हम क्या कहते हैं? नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। किसको कहते हैं? राम जी को, कि राम जी नीले वर्ण के, और शिव जी को क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम। लेकिन शिव जी नीले स्वरूप धारण किए हैं और राम जी शिव जी का कर्पूर गौर आपस में एक दूसरे के पूरक। इस प्रकार से शिव जी क्या लेते हैं? त्रिशूल। और राम जी तिलक कैसे लगाते हैं? त्रिशूल वाला। और शिव जी धनुष वाला त्रिपुंड लगा। एक दूसरे के पूरक हैं। यहां तिलक में बहुत से भेद आए हैं कि जो बीच वाला तिलक है ना लाल वर्ण का, वो माता रानी का वर्ण, और बगल में भगवान की चरण। बोलो राधे राधे। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता।